गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से संयुक्त होकर अपने जीवन को सार्थक करते जिज्ञासु वृंद, आज का जो दिन है वह भारत राष्ट्र को विश्व गुरु की उपाधि से सम्मानित करने की दिशा में बढ़ा हुआ एक श्रेष्ठतम कदम है। यद्यपि भारत विश्व गुरु तो सदा से ही है, क्योंकि हमारे पास जो आध्यात्मिकता है वह आध्यात्मिकता दुनिया में अन्यत्र कहीं भी नहीं। इस आध्यात्मिकता का एक तिलमात्र अंश लेकर के अनेक धर्म संप्रदाय आदि खड़े हुए हैं, और वो सब हमारी इस आध्यात्मिकता का ही भाग है, हमसे विलग नहीं। ये तो एक अभियान है कि जो हमारी संस्कृति से विलग अपने आप को मानने लगे हैं, इस आध्यात्मिकता से विलग अपने आप को मानने लगे हैं, उनको उस आध्यात्मिकता से जोड़ना है। कौन सी है हमारी आध्यात्मिकता? जिसमें सब कुछ एक ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो वह आध्यात्मिक विद्या जो सबको जोड़ करके एक बना देती है, यही योग कहलाती है। मेरी दृष्टि में इससे बड़ा योग कोई होता नहीं है। और रही बात महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रदत्त योग के सिद्धांत की, तो जो वह योग का सिद्धांत उन्होंने दिया है अष्टांग योग के नाम से, तो कहते हैं ये जो योग के 8 अंग हैं, 8 भाग हैं, 8 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों पर अगर यदि आप चढ़ लेते हैं तो आपके तार परमात्मा से जुड़ जाते हैं, आप परमात्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग कहे गए हैं। और मैं कहता हूं कि जो 6 अंग है, अर्थात जो इन 8 अंगों के सहित
अपने आप को अपने आप से जोड़ लेता है, तो वही योग की सार्थकता है, वही आपकी कृतता है। योग वैसे तो लौकिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप कहीं भी जुड़ जाए, उसी के साथ आपका योग हो जाता है। एक फेविकोल आता है, 2 लकड़ी के गुटकों को बीच में फेविकोल लगा दीजिए, जोड़ दीजिए, तो वो भी तो योगी हो गया। 2 में 2 को जोड़ दीजिए तो 4 हो गया, ये भी योग हो गया। लेकिन 2 में 2 जुड़ करके जो 4 हुआ, कहते 2 और 2 दोनों अलग अलग थे, लेकिन वो एक जगह जुड़ करके 4 हो गए। 5 अंगुलियां हैं, इनको जोड़ दीजिए तो एक मुट्ठी बन जाती है। योग का जो सिद्धांत है वो ये है कि विभिन्नताओं को, अनेकताओं को जोड़ करके एक सूत्र में पिरो दीजिए, एक बना दीजिए, तो यही योग। और हमारा जो वेदांत का सिद्धांत है, वेदांत के सिद्धांत में तो सबको एक परमात्मा बनाने की बात की जाती है, जो विभिन्न नाम वाले, विभिन्न रूप वाले, विभिन्न जातियों वाले, संप्रदाय वाले, वर्ण आश्रम वाले, पंथों वाले, धर्मों वाले, कहते हैं जहां सब कुछ को घोट करके एक बना दिया जाता है, अर्थात सबको एक परमात्मा से मिला दिया जाता है, और परमात्मा से मिलाकर परमात्मा ही बना दिया जाता है, वह सर्वश्रेष्ठ योग है। उससे बढ़कर के कोई दूसरा योग नहीं होता। जैसे घरों में रोज सब्जियां बनाते हैं तो कितनी चीजों का योग किया जाता है उसमें। मान लीजिए आप आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हैं, तो आलू मिलाएंगे, टमाटर मिलाएंगे, हल्दी मिलाएंगे, जीरा मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे, मिर्च मिलाएंगे, घी मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, न जाने क्या क्या मिलाएंगे, और सब कुछ को मिला करके बाद में क्या बनेगा, एक सब्जी आपकी तैयार हो जाएगी। इसी का नाम योग है। योग एक बनाने की जहां पर बात हो, जहां पर अनेकता का परित्याग हो, विभिन्नताओं का त्याग हो, उसी का नाम योग है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने योग की ही बात की है। गीता एक योग ग्रंथ ही है। ये श्रीमद् भगवत गीता, इसके 18 अध्याय 18 प्रकार के योग का प्रकटन करते हैं, लेकिन सबका आखिर में एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हमारे और परमात्मा के बीच में कोई दूरी ना रहे। हम और परमात्मा मिश्री जैसे दूध में मिलकर के दूध हो जाती है, उसी प्रकार से हम परमात्मा में मिलकर के परमात्मा हो जाए। और अगर यदि हमें परमात्मा में मिलकर के परमात्मा होना है तो मिश्री बनना पड़ेगा, अपने जीवन में मधुरता लाने पड़ेगी। ये माधुर्य रस में बड़ी शक्ति है। ये माधुर्य रस की महत्ता कल भी मैंने आपको बताई थी। ये जीवन में अगर यदि माधुर्यता आ जाए ना, तो भगवान छोटे से बालक बन जाते हैं आपके लिए, और गोकुल के गोरस पर मचलने लगते हैं, उसको पाने के लिए मचलने लगते हैं। कल आपको बताया था, जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा, उनको
के गौरस पर सो बार मचलते देखो। यह है माधुर्य की शक्ति। जिस समय भगवान माधुर्य रस से संयुक्त लीलाएं करते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, माखन की चोरी करते हैं, सब क्या है? माधुर्य लीला। कोई गोपी जा रही है, उसकी मटकी को फोड़ देते हैं। न जाने कितनी गोपियों के घरों में जा जा करके माखन खाते हैं। ठीक है, ये माधुर्य रस से संयुक्त लीलाएं, और ये जीवन में मधुरता पहुँचती है। और मधुरता से बढ़कर के जीवन में कुछ होता है। जीवन जीने की कला यही है कि आपका जीवन माधुर्य रस से संयुक्त हो जाए, जिसके साथ बोले मीठा बने। अपने जीवन में इस मधुरता का योग कीजिए। जैसे जैसे मधुरता का योग आपके जीवन में होता चला जाएगा, परमात्मा इस माधुर्यता के अधीन हो जाते हैं, इसके वश में हो जाते हैं। ईश्वर सगुण साकार स्वरूप धारण करके आपके बीच में प्रकट हो जाते हैं। कल आपके सामने विषय रखा था कि भगवान की दो प्रकार की शक्तियां, और ये जो दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक भिन्न शक्ति होती है, एक अभिन्न शक्ति होती है। यद्यपि न उसको भिन्न कह सकते हैं, न अभिन्न कह सकते हैं। ये जो प्रकृति है भगवान की, जो मूल प्रकृति है, वो अभिन्न शक्ति है, वो सच्चिदानंद रूपा है। लेकिन मूल प्रकृति जब स्फुरना को प्राप्त होकर के तीन भागों में बट जाती तो भिन्न दिखाई देती है। सतोगुणी शक्ति, रजोगुणी शक्ति, तमोगुणी शक्ति। और इस शक्ति के अनेक रूप कल आपके सामने रखे थे। संगिनी शक्ति, संबित शक्ति, आह्लादनी शक्ति, और साकार रूप में राधा जी को कहा, सीता जी को कहा, रुक्मिणी जी को कहा इत्यादि। कहते हैं ये सब भगवान की शक्तियां, और जो भी कार्य होते हैं भगवान सदा अकर्ता होते हैं। काम जो भी होता है वो कौन करता है? भगवान की शक्तियां करती हैं। एक जगह पर प्रसंग आता है, अध्यात्म रामायण का एक प्रसंग है कि रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद किसी ने माता सीता से प्रश्न किया कि रावण को किसने मारा। सीता जी से प्रश्न कर लिया कि रावण को किसने मारा। तो सीता जी ने सीधे से कहा कि मैंने मारा। रावण को मारने वाली मैं हूं, ये नहीं कहा कि राम ने मारा। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि राम तो करता है। राम कभी कुछ करते नहीं, ईश्वर कभी कुछ करते नहीं। ईश्वर तो सदा अकर्ता है। कर्ता उनकी शक्ति होती है। सीता जी राम से भिन्न नहीं है। इसलिए कहती हैं कि रावण को मारने वाला राम नहीं है, राम की शक्ति है। और मैं और राम दोनों एक ही हैं, लेकिन मैं और राम दोनों एक होते हुए भी मारने वाली शक्ति ही होती है। आप चिंतन करके देखें, आप जगत में जितने भी कार्य करते हैं किससे करते हैं? शक्ति से करते हैं। अगर यदि शक्ति सक्रिय नहीं होगी तो कोई कार्य नहीं हो सकता। बिना शक्ति के कोई कार्य हो जाएगा क्या? आपको कहें भाई जरा एक कट्टा उठा लो 50 किलोग्राम वजन का, तो कैसे उठाओगे? शक्ति का प्रयोग करके। तो काम किसने किया? शक्ति ने किया। तो इसीलिए सीता माता कहती हैं कि ये जो रावण को मारने का कार्य है वो मैंने किया। तो जो भी कार्य होते हैं कहते हैं कि भगवान तो सदा अक्रिय है, अकर्ता है, सामान्य रूप से। भगवान कभी भी कुछ करते नहीं है। जो भी करना है वो शक्ति के द्वारा है। भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं वो एक से एक विचित्र होती है, अलौकिक होती है। उन लीलाओं को हम सुनते हैं, गाते हैं, याद करते हैं भगवान का, और उसी में द्रवित हो जाता है ये हृदय। अब महान पुरुष जब भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, श्रोतागण जब उस लीलाओं को सुनते हैं
तो लीलाओं को सुनते सुनते मन गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन बहनीरा। भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते गला रुंध जाए, शरीर में रोमांच हो जाए, एक एक रोम खड़ा हो जाए, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तो ये लक्षण है। इन लक्षणों से पता चलता है कि कहते हुए, सुनते हुए, स्मरण करते हुए, गाते हुए जब भी आपका भाव बन जाए तो तभी आपका उद्धार हो जाता है। ये सगुण ब्रह्म की बात, ये साकार ब्रह्म की बात है। और कहते हैं कि दूसरी बात भी होती है, निर्गुण ब्रह्म की अगर यदि हम बात करें, निर्गुण ब्रह्म में और सगुण ब्रह्म में क्या अंतर है कि सगुण ब्रह्म की शक्ति तो भक्ति रूपा होती है। सगुण ब्रह्म की जो शक्ति है वो भक्ति से भगवान की प्राप्ति है। लेकिन अगर हम निर्गुण में बात करें तो निर्गुण में कहते हैं, निर्गुण में भगवान की यह शक्ति ब्रह्म विद्या कहलाती है। इसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। ये जो ब्रह्म विद्या है यही इसको इसके स्वरूप का बोध कराती है। और ये जो भक्ति है यही इसको भगवान की प्राप्ति कराती है। तो दोनों शक्तियां हैं भगवान की। सगुण साकार में भक्ति भगवान की शक्ति है और निर्गुण निराकार में ब्रह्म विद्या भगवान की शक्ति है। ये जीव भगवान का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव सब ईश्वर का अंश हैं लेकिन भूले हुए हैं। भूल सुधारी तो है। ये जितने भी धार्मिक आंदोलन हैं इनमें केवल भूल का सुधार कराया जाता है और कुछ नहीं। जो अपने को भूल गए हो आपको अपने आप का स्मरण करा दिया जाता है। वो भक्ति के द्वारा कराया जाए या ज्ञान के द्वारा कराया जाए। वास्तविकता एक ब्रह्म की है, वास्तविकता एक आपकी है। उस वास्तविकता को अपने आप में अनुभूत करना, और उसके लिए तीन चीजें हैं भाई। एक भक्ति है, एक ज्ञान है, एक वैराग्य है। ये तीन चीजें हैं। इन तीनों के ऊपर अगर यदि हम चिंतन करके देखें, क्योंकि श्रीमद् भागवत का तो आधार यही है। श्रीमद् भागवत में जो सोनक आदि ऋषि सूत जी की शरण में विराजमान हुए तो उन्होंने प्रश्न क्या किया, यही किया, भक्ति ज्ञान विरागान, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। तीन चीजों की बात की। कहते हम ये तीन चीज चाहते हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। माया मोह निराश्रय वैष्णवे क्रियते कथम। माया से बाहर निकलने का तरीका यही है। भक्ति से श्रद्धा बनती है, वैराग्य से संसार की असारता सामने आ जाती है। संसार का मिथ्यापन सन्मुख आ जाता है। संसार क्षणभंगुर है, संसार विनिष्ट हो जाने वाला है, संसार अनित्य है। इस बात का बोध वैराग्य से आता है। जैसे जैसे आपके जीवन में वैराग्य का प्रवेश होगा तो वैसे वैसे आप देखेंगे सब कुछ असार लगने लगेगा, थोथा लगने लगेगा, व्यर्थ लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा, आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। ये वैराग्य की बात होती है। और ज्ञान में क्या होता है, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। ज्ञान में क्या होता है कि तो जग तो असार होगा, ये तो वैराग्य से पता चल गया।
और ज्ञान से क्या पता चलता है? कहता है इसका सार केवल एक परमात्मा है। इस सब में सार रूप से एक परमात्मा है। चराचर जगत जिसको असार कह रहे हैं वो भी परमात्मा ही है, वो भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। ज्ञान की बात होती है। तो ब्रह्म विद्या जो होती है वो इस बात का बोध कराती है कि सर्व खलविदं ब्रह्म, सब कुछ एक ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ है ही नहीं। भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है और ब्रह्म विद्या से आपको अपने आप में अपने आप की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन एक बात जरूर है, ये जो भक्ति है ये सहज है। ज्ञान से जब तुलना करते हैं तो ये सहज है, क्योंकि ज्ञान तो भाई नंगे पैर नंगी तलवार पर चलना कहा है महान पुरुषों ने। गोस्वामी जी महाराज ने कहा ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। महान पुरुष यही कहते हैं। लेकिन भक्ति में क्या है कि प्रेम की अधिकता हो जाती है, भक्ति में माधुर्यता आ जाती है। और कहते हैं कि ये भक्ति जब जीवन में आ जाती है तो भक्ति भगवान को उसके सामने प्रकट कर देती है। भक्त के सामने भगवान आ जाती है। भक्ति भगवान को खींच के ले आती है। बहुत से उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं। भगवान की भक्ति तो है जो खींच के ले आए। 4 प्रकार की भक्ति कही गई। श्रीमद् भगवद गीता। और उन 4 प्रकार की भक्ति में क्या क्या कहा? चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतिनो अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चैव भरत ऋषभ। वर्णन आएगा आगे। कहते 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। आर्त हैं, रो करके पुकार रहे हैं, परेशान होकर पुकार रहे हैं। परेशान होकर के जब पुकारते हैं ना, सबसे बड़े ये परेशान होकर पुकारने में भगवान को आना पड़ता है। द्रौपदी परेशान हुई कि नहीं हुई? द्रौपदी बहुत परेशान हुई। जब दुशासन साड़ी खींचने लगा और साड़ी खींचते हुए उसने अपने बाहुबल से रोकने का प्रयास किया, अपने माननीयों को समझाने का प्रयास किया, उनके सामने रोई गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े, लेकिन न भीष्म पिता सुन पा रहे, न अंधा धृतराष्ट्र देख पा रहा है, न आचार्य द्रोण कुछ कर पा रहे हैं, न कृपाचार्य के उपदेश कुछ काम कर रहे हैं, न विदुर की नीति कोई प्रभाव अपना छोड़ पा रहे हैं। सब ओर से विवश, परेशान, आखिर में आर्त भाव के साथ पुकारती है। दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। नहीं देर की द्वारिका से पधारे, नहीं देर की द्वारिका से पधारे, अमित रूप हो करके साड़ी में धारे। हर तार था आपका रूप धारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी।
ये है, देखो ये भक्ति की शक्ति है। द्रौपदी कहाँ है? हस्तिनापुर के राजमहल में, जहाँ ये खेल चल रहा था। और भगवान कहाँ है? द्वारिका में। लेकिन जब द्रौपदी ने पुकारा, कितनी देर लगी भगवान को आने में? अगर देर लग जाती तो सारे मामला गड़बड़ हो जाता। भगवान को विलंब हुआ ही नहीं, कोई देर लगी ही नहीं, इधर पुकारा और इधर हाजिर। जैसे दिया सलाई का उदाहरण, एक तिल्ली निकाली और तितली पतरे पर घिसी, अग्नि प्रकट हो गई। बस अपनी साधना का ऐसा रगड़ा जब आप लगाएंगे कि तुरंत भगवान प्रकट हो जाएंगे। यही नियम है। और ये तो द्रौपदी की बात है, चलो भाई उसे तो बहन का नाता था, कहते हैं ना कि बहन का नाता था। तो अगर हम बात करें गज की, गज का क्या नाता था भाई? तो अब जानवर था, ये खाती, वो तो जानवर है। और वो हाथी जब फंस गया, आया तो था अपने परिवार के साथ, संगी साथियों के साथ मौज मस्ती करने के लिए सरोवर में मौज मस्ती करने के लिए आया था, हथनियों के साथ, बच्चों के साथ खूब जल क्रीड़ा कर रहा था। और जल क्रीड़ा करते करते ग्रह ने आकर के पैर पकड़ लिया। अब ग्रह ने जब पैर पकड़ लिया तो बच्चों ने बचाने का प्रयास किया, खींचने का प्रयास किया, पत्नी ने, बच्चों ने, साथियों ने, सबने मिलकर के बचाने का प्रयास किया। सूंड में सूंड मिलाई, रस्सी बना दी और खींचने लगे। लेकिन जल में मगर का बल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जब पंजा पकड़ लिया ना मगर ने, छोड़ के नहीं दिया। आखिर जो गजराज था उसे छोड़ छोड़ करके उसके सारे साथी जाने लगे, क्योंकि कई दिन हो गए उस मगर से लड़ते लड़ते, कई दिन हो गए कि किसी तरह पंजा छूट जाए। लेकिन भाई इस काल रूपी ग्रह ने पिंड छोड़ के नहीं दिया। ये ग्रह क्या है? जो 100 तरह की बीमारियां आ जाती है ना, यही ग्रह है, आध्यात्मिक करती है। शरीर में जो 100 तरह की बीमारियां आ गई, पिंड छोड़ के नहीं देती। जब एक बार पंजा पकड़ लेती है, किसी की बीमारी गई क्या आज तक जिसको लग गई? अजी हार्ट का ऑपरेशन करवा है, क्या किया? स्टेंट डलवा, अजी बाईपास करवा ली, बीमारी दूर हो गई क्या? मरते दम तक दवाई खानी पड़ेगी, रोकथाम हो गई। अजी किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया, बड़ी अच्छी बात है, किसी दूसरे ने डोनेट कर ली, बड़ा परोपकार किया। जीवन काम चलाऊ हो गया, लेकिन क्या तेरा किडनी का रोग ठीक हो गया? बिल्कुल बढ़िया किडनी लेके आया कहीं से, लेकिन उससे भी बात बनी नहीं। अब कहने का क्या है? किडनी में गड़बड़ हो जाए, लंग्स में गड़बड़ हो जाए, हार्ट में गड़बड़ हो जाए, या कहें सारे को शरीर में कहीं ना कहीं सबकी गड़बड़ हो रही है किसी भी रूप में। आज तक कोई ठीक हुआ हो तो बता दो। कोई ठीक होके नहीं देती बीमारी, और जब बीमारी ठीक होके नहीं देती तो आदमी हथियार डाल देता है, चलो भाई इसी के साथ जीना सीख लो। यही तो करना पड़ता है, और करे भी क्या? लाचार है, उसी के साथ जीना सीखना पड़ेगा।
और बहुत से लोग क्या है, एक बीमारी तो हो गई, दूसरी बीमारी वो डिप्रेशन पाल लेते हैं। एक बीमारी तो ये कि शरीर में बीमारी आ गई, और दूसरी बात क्या, उसके बारे में सोच सोच के डिप्रेशन है, मेरा क्या होगा, है मेरा क्या होगा, कहाँ से इंतजाम होगा, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे लगेगा, तो सारे दिन घूण मथून, वो कहते हैं ना, वो लग जाता है, क्या कहते हैं, घुण लग जाता है, और उसमें वो उस बीमारी से मरो या ना मरो, इस डिप्रेशन से जरूर मर जाता है। और ये डिप्रेशन तो ऐसी भयंकर बीमारी की रोज मारती है, रोज। और मैं कहता हूं भाई, जब बीमारी आ ही गई तो इसके साथ जीना सीख लो, डरते क्यों हो, रोज मरते क्यों हो, इसके साथ जीना सीखो, सीखना पड़ेगा, प्रेरणा लो। एक व्यक्ति था, वो गिंडासा चला रहा था, घास काटते हुए लोग कहते हैं ना, और बेचारे का हाथ आ गया उसमें, और गंडासे ने एकदम हाथ काट दिया। अब वो गंडासे ने हाथ काटा, अब वो रोज रोए इस बात के लिए कि हाथ कट गया, हाथ कट गया। लेकिन वो हिम्मत वाला आदमी था, उसने कहा, कहने लगे भाई कोई बात नहीं, कट गया सो कट गया, जान तो बच गई। कहने कोई बात नहीं, अब एक हाथ से काम करो, एक हाथ से काम करके मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरूंगा, बच्चों का पेट भरूंगा। तो जीदारी के साथ खड़ा हो गया, और जीदारी के साथ खड़ा हो गया तो मरते हुए भी जी गया। बात यह है, हंसते हुए जिसको गमों का जहर पीना है, सच मानिए जिंदगी में वास्तव में उसी को जीना है। यही तो कहावत है ना कि हंसते हुए गमों का जहर पीना। अरे सब तेरे प्रारब्ध का खेल है, सब तेरे कर्मों का फल है, कहीं दूसरी जगह से नहीं आया है। ये क्यों रोता है, रो रो के मत जी। बच्चा साथ नहीं दे रहा, मित्र साथ नहीं दे रहे, समाज साथ नहीं दे रहा, यही हुआ भाई गज के साथ, सब छोड़ छोड़ के चले गए। अब गज ने रोना उचित नहीं समझा, कहने लगे छोड़ के चले गए, जाने दो, इनका अपना जीवन इन्हें जीने दो, मैं क्या करूं। कहने लगे अब मेरे पास एक ही रास्ता बनता है, शरीर में कैंसर आ गया, कहने लगे अब बस रोज मर मर के जीने से, रोज तड़प तड़प के जीने से क्या फायदा है। कहने जितनी देर में उसको याद करता हूं कैंसर को, उतना ही रोता हूं। इससे बढ़िया ये है कि मैं कैंसर को याद करने के बजाय भगवान को याद करना शुरू करूं। और जब भगवान को याद करना शुरू कर देंगे तो जितना समय रह रहा है ग्रह के मुख में जाने से बचने के लिए प्रयास कर लिया लेकिन नहीं बचा, लेकिन एक दिन ग्रह के मुंह में जाना पड़ेगा। मृत्यु रूपी ग्रह एक दिन जरूर अपने मुख में लेगा। उसके मुख में लेने से पहले पहले, उसके सटक जाने से पहले पहले, उसके निकल जाने से पहले पहले क्या करे, भगवान को पुकार लीजिए। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, नहीं गजराज की शक्ति कुछ काम आई, मदद उसने वहां पर किसी की न पाई। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, नहीं गजराज की शक्ति कुछ काम आई, मदद उसने वहां पर किसी की न पाई। उठा सूंड आवाज हरि को लगाई, उठा सूंड आवाज हरि को लगाई, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव पधारे, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव पधारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे।
कहते हैं गरुड़ को भी छोड़ दिया भगवान ने अपने वाहन को। क्यों छोड़ दिया भाई? विचार करो, भगवान ने गरुड़ को क्यों छोड़ा? बता सकता है कोई? बहुत बढ़िया बात कही। कहते गरुड़ पर बैठ करके अगर मैं पहुंचूंगा तो देर लग जाएगी, इसलिए गरुड़ को छोड़ा और भगवान वहीं से अंतर्ध्यान होकर उसके सामने प्रकट हो गए। ये है बात, इसलिए गरुड़ को छोड़ा भगवान ने, सीधे वहां पर प्रकट हो गए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमती प्रकट होई मैं जाना। सीधी बात है। पुकारा ने तो ग्रह ने पुकारा, गज ने पुकारा तो भगवान आ गए मौत से बचाने के लिए। अरे अजामिल जैसे दुष्ट ने पुकार लिया। अजामिल तो दुष्ट था, पापी था, व्यभिचारी था, वेश्यागामी था। एक वेश्या को अपने घर पे ले आया, एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर, एक कर्मकांडी ब्राह्मण होकर के ऐसा कामांध हुआ। लेकिन उस दुराचारी को भी एक ऋषि की प्रेरणा से, एक संत की प्रेरणा से, एक महान पुरुष की प्रेरणा से जो बालक हुआ, उस बालक का नाम केवल नारायण मात्र रखने से, देखो कितने शुभ भाव होंगे उन महान पुरुष के। उन्होंने कहा कि इस दुष्ट का उद्धार, ये ऐसा पापों में फंस चुका है, इसका उद्धार ऐसे होने वाला नहीं, इस वेश्या का उद्धार ऐसे नहीं होगा। कह के तो उस वेश्या को गए थे, लेकिन उद्धार किसका हुआ? अजामिल का हुआ। तो क्या इसका मतलब उस वेश्या का उद्धार नहीं होगा? उसका भी। लेकिन उसकी कथा आगे कहीं नहीं गई, क्योंकि अजामिल का नंबर पहले आ गया, क्योंकि अजामिल बूढ़ा था। वो वेश्या इतनी बूढ़ी नहीं थी, इतनी उम्र उसकी नहीं थी। अजामिल की उम्र थी 86 साल की हो गई थी, इसलिए अजामिल पहले गया, वेश्या बाद में गई। लेकिन जब नारायण का नाम उन महान पुरुष ने लिखवा दिया कि बालक का नाम नारायण रख दो, तो नारायण का स्मरण करते करते उसने नारायण को ही पुकार लिया। और जब नारायण को पुकारा तो नारायण के पार्षद दौड़े चले आए। यहाँ पर नारायण स्वयं नहीं है, नारायण के पार्षद है, क्योंकि यहाँ पर यमराज के दूत पहले आए हुए थे, इसलिए भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया कि उनको भगाओ। और भगा करके आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस समय अजामिल का शरीर पूरा नहीं हुआ था। उसने उन दोनों के युद्ध को देखा, उनके संवाद को सुना, यमदूतों का और भगवान के पार्षदों का जो संवाद हुआ कि अंत काल में जो नारायण का स्मरण करता है वो नारायण को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद बुद्धि ठीक हुई, अजामिल की बुद्धि ठीक हुई उस उपदेश को सुनने से। और उसके बाद उसने नारायण नारायण को पुकारा। उसने वास्तविक नारायण को तब पुकारा, और जब वास्तविक नारायण को पुकारा तो उसकी पत्नी, जो वेश्या उसकी पत्नी, वो भी उसके साथ तर गए, उसके बालक भी तर गए। ये भगवान के नाम की महिमा है, भगवान की कृपा की महिमा है, भगवान की भक्ति की महिमा। ध्रुव को देख लीजिए, एक उदाहरण है क्या। ध्रुव ने कुल 6 महीने प्रयास किया, 6 महीने। एक और जैसे कहते हैं ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम करिया वतनाही। लेकिन ध्रुव का प्रयास तो 6 महीने में सार्थक हो गया। और अजामिल का अंत काल में देखो, जब उनका हो सकता है हमारा क्यों नहीं हो सकता। बात यह है कि भक्ति को मन से हो, सच्चे मन से पुकारा, निश्चल मन से पुकारा, तो ये भगवान की भक्ति रूपी शक्ति है, ये बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति है, बड़ी प्रबल शक्ति है। और ये भक्ति भी कहते हैं कि 2 प्रकार की भक्ति है। ये भक्ति के 2 रूप बताए। एक भक्ति तो है विरह रूपा भक्ति, जिसमें भगवान का विरह है।
और एक वो भक्ति है जिसमें मिलन है। और भगवान दोनों चीज भेजते हैं। रासलीला में आप देखिए, पहले भगवान का मिलन होता है, फिर विरह होता है, फिर मिलन होता है। पहले जो भगवान का मिलन हुआ उससे पूर्णता को गोपियां प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जब भगवान अंतर्धान हो गए उनके बीच से तब विरह हुआ। और उस विरह की अग्नि में ऐसी तड़पी गोपियां कि उससे संसार की आसक्ति पूरी तरह से चली गई। संसार की आसक्ति जल करके भस्म हो गई। और जब ये आसक्ति गोपियों की जल करके भस्म हुई तब पुनः भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए तब उनका महारास सुधरा। वो महारास जिसमें सब गोपियां कहने लगी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। महारास की विशेषता यही है कि महारास में हर गोपी को बोध हो गया कि वो कृष्ण में ही हूं, मैं कृष्ण से भिन्न नहीं हूं, कृष्ण रूप ही हूं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो भक्ति विरह रूपा भक्ति है भाई, बड़ी विलक्षण भक्ति है, जिसमें क्या होता है भगवान के विरह में कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करूं, हे भगवान तुझे पाने के लिए मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, आप मुझे बस उपाय बता दो, बस मुझे तो पाना है। मीरा यही तो करती है, दौड़ती फिरती है, दौड़ती और दौड़ते दौड़ते वहां राजस्थान के चित्तौड़ से वृंदावन आ जाती, द्वारिका चली जाती। पता नहीं कहां कहां दौड़ी दौड़ी फिरी, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, क्यों जाऊं, हर समय विरह की अग्नि में जलती रहती है। और उस विरह की अग्नि को दूर करने के लिए भगवान द्वारिका में बाहें फैला देते हैं। कहने लगे मीरा विरह बहुत हुआ, अब मिलन की बारी। बाहें फैलाती द्वारिकाधीश ने, द्वारिकाधीश प्रकट हो गए और मीरा बढ़ती गई और भगवान की आगोश में समाती गई और समाते हुए भगवान रूप ही हो। मीरा कृष्ण ही हो गया, दोनों के बीच का भेद समाप्त हो गया, मीरा और कृष्ण एक हो गए। ये व्याकुलता की बातें हैं, आकुलता व्याकुलता जो मीरा के हृदय में है, उसने मीरा के समस्त पापों को तत्क्षण जला दिया, एक ही जन्म में जला दिया, बार बार जन्म धारण करने की आवश्यकता ही नहीं रही। तो मैं सदा इस बात के विरुद्ध रहा जो कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन करा। मैं तो भाई इस बात को कहता हूं कि वो तो अधूरापन है, अधूरा ज्ञान दे रहे हैं। अरे तुम जन्म जन्मांतर की बात क्या करते हो, अभी की बात करो ना, मजा तो तभी है ना, अभी की बात होनी है। आगे किसने देखा भाई, आगे की बात हम क्यों करें? इसका मतलब आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान में कमी है, आपको अपने ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको अपनी साधना के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको अपने वैराग्य के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको अपने निश्चय के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं। आगे की बात हम क्यों करें, हम तो अभी की बात करेंगे, अभी होगा, क्यों नहीं होगा। अपने स्वरूप का बोध करना है। भगवान ने तो कहा कि अंतकाल में कर्म चाहे कोई, जिसने अंतकाल में भी बोध प्राप्त कर लिया उसकी भी गति हो गई, उसको भगवान मिल गए। अरे परीक्षित को 7 दिन लग गए, खटवांग को 2 घड़ी लग गई, लग जाने दो। जब उनका काम बन सकता है तुम्हारा क्यों नहीं बन सकता, हमारा क्यों नहीं बन सकता।
बना पड़ा है, बस जिस समय विश्वास हो जाएगा उसी समय बन जाएगा। नहीं तो कितने दौड़ते फिरते रहो, कितने भागते फिरते रहो। दौड़ने और भागने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी श्रद्धा से, विश्वास से, निष्ठा से, आस्था से, प्रेम से, समर्पण से। और बात क्या बनेगी? आप और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी, आप परमात्मा से मिल जाएंगे, और परमात्मा से मिलना ही योग है। जब आप परमात्मा से मिल जाएं, संसार से वियोग और परमात्मा से योग, यही है वास्तविकता, यही है हम सब की मात्र अभिलाषा। इस अभिलाषा को व्यर्थ मत जाने दीजिए। गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैं, घर धंधों में फंसा रहा, जूं को लूका बैर। तेरे जीवन की अभिलाषा बातों में बीती जाए रे मन, रामा कृष्णा हो, मन रामा कृष्णा हो, मन रामा कृष्णा हो, मन रामा कृष्णा हो, मन रामा कृष्णा हो। यही सबसे बड़ी अभिलाषा, और इसके लिए अपने जीवन को राममय कर लीजिए, अपने जीवन को कृष्णमय कर लीजिए। मेरे मित्रों, बदलिए जीवन को, बड़े भाग्य से जीवन मिला है, और अपने आप को परमात्मा से जोड़िए। संसार से जोड़ के तो बहुत देख लिया, संसार से जोड़ के सुख मिला क्या? संसार से जुड़ करके आपकी तृप्ति हुई क्या? तो एक बार संसार को छोड़ करके संसाराधिपति से जोड़ कर देखिए ना, और रोज उससे जुड़ने की विधियां बताई जाती हैं। उससे जुड़ने की विधि रोज आपको बताई जा रही है, उससे जुड़ने का प्रयास करो तो सही, सदुपयोग करो समय का। मैं बार बार कहता हूं, समय बहुत है, घबराओ ना, जितना बचा हुआ है समय बहुत है, पर्याप्त है, पर उसका उपयोग कर तो लो, तभी तो उसको पर्याप्त कहेंगे, नहीं तो गंवा ही जाओ। कोई सो के गंवा देता है, कोई रो के गंवा देता है, कोई इधर बैठ के, कोई उधर बैठ के, कोई इधर भाग के, कोई उधर भाग के, ऐसे गंवा देता है। अरे 2 घड़ी बैठ, भगवान का भजन कर, भगवान से तार लगा, भगवान को पुकार, भगवान के आगे रो, योग हो जाएगा। सांसारिक योग की जो बात करते हैं वो तो चलो एक खेल है, उस खेल से ये हो जाता है कि शरीर ठीक ठाक सा रह जाता है, आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, वो भी 2 अंग है। शरीर ठीक ठीक रहता है तो साधना अच्छी हो जाती है, श्वासों के ऊपर नियंत्रण हो जाता है तो चित्त की वृत्ति ज़्यादा दौड़ती नहीं, तो इन चीज़ों का ये उपयोग है। लेकिन वास्तविक योग यही है मेरे मित्र, तो परमात्मा से जुड़, परमात्मा को अपना बना, परमात्मा को अपना बना करके उसके साथ एक रूप हो। हम तो यही चाहते हैं, और आप सबके लिए बारंबार यही शुभकामना करते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान